हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम कुछ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जैसा कि आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम डेट भी दे दिया गया और रिजल्ट भी दे दिया गया है कि कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब से आपकी डेट क्लियर की गई है कि आपका एग्जाम जो है वो सितंबर में होने को बोला गया है और आपका डिक्लेयर रिजल्ट की बात करें तो वो नवंबर में देने की बात की गई है, तब से बहुत सारे बच्चे उत्साहित भी हैं। लगभग 46,000 प्लस पोस्ट के लिए बोला गया है, लेकिन तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट एग्जाम दिया है, उनका 1-2 नंबर कम हो रहा है पासिंग नंबर से, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। आने वाले समय में जो पेपर दे चुके हैं सीटेट, वो सोच रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हम आने वाले टाइम में सीटेट जो देने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हमें हम सीटेट दे लेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा कि पहले ही एग्जाम फिल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के डाउट हैं। इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज इन डाउट्स को 1 बाय 1 हम लोग क्लियर करेंगे। बस आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम अनामिका सिंह है और हम आज चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। आपको मौका मिलेगा, किन किन बच्चों को मौका मिलेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सारी चर्चा मैं करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं जानकारी आपको दूंगी बिल्कुल सटीक और सही दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात जो होती है बीपीएससी टीआरई 4.0 के आवेदन के लिए, जो आवेदन आयोग के द्वारा बताया गया है कि जो लोग 75 नंबर पास हैं, ये बोला गया जो लोग 75 नंबर वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं क्या। आगे आपका दिया है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, आपको पता है कि अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, चाहे बिहार में चाहे अदर स्टेट में, अगर आप भारत में किसी भी स्टेट में शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो आपको क्या जरूरी है, टेट या सीटेट जरूरी है। यानी कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसको पास करना कंपलसरी होता है, चाहे वो टेट के रूप में हो जो स्टेट के द्वारा करवाया जाता है या फिर सीटेट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। स्टेट का टेट जो है, जैसे यूपी टेट, बिहार टेट, ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग टेट होता है। और जो सीटेट होता है ये एक ही होता है, कंबाइंड होता है, ये सेंट्रल के द्वारा करवाया जाता है और ये जो है सारे राज्यों में मान्य होता है। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद ठीक है, अगर आप लोग ने सीटेट का पेपर दिया होगा, सीटेट का, तो आप कह सकते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको अलग अलग राज्यों में देखने को मिल जाती है। जिसमें अगर बिहार के बारे में हम बात करें, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बीटेट अभी तक नहीं करवा पाए हैं। यानी आप कह सकते हैं लास्ट टाइम बिहार में बीटेट जो है वो 2017 में हुआ था, उसके बाद बिहार में बीटेट अभी तक नहीं देखने को मिला है। इन्होंने 2-3 दिन पहले ही बोल दिया कि हम सीटेट के आधार पे बच्चों को जो है एंट्री देंगे, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में मौका देंगे। बीटेट एग्जाम नहीं करवा पाएंगे, ये सीटेट को मान्य करते हुए इन्होंने फॉर्म भरने का मौका बच्चों को दिया है। अब सारी चीजें 1 बाय 1 हम लोग चर्चा करेंगे, तो आइए सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिए। जो लोग इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं उन सभी दोस्तों, सभी फ्रेंडों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें दिया है कि 75 नंबर का, 75 नंबर का क्या है कि 75 नंबर वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो सीटेट का अभी एग्जाम हुआ है 7 और 8 फरवरी को, उनको मौका मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बात करते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट हो या सीटेट पेपर सेकंड हो। सीटेट, ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें तो आपको पता है कि जो सीटेट पेपर फर्स्ट होता है वो पीआरटी में लागू होता है और सीटेट पेपर सेकंड जो होता है वो 6 to 8th लेवल में लागू होता है। यानी अगर आप 6 to 8th का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप बीएड होना चाहिए प्लस सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप केवल पीआरटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप बीटीसी होना चाहिए, उसके साथ आप सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए फर्स्ट पेपर। कौन सा पेपर? फर्स्ट पेपर। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आपको सीटेट फर्स्ट पीआरटी के लिए पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए और अगर आप 6 to 8th की तैयारी यानी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। अगर बात करें आप टीजीटी पीजीटी लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्जाम देना चाह रहे हैं बिहार में, तो आपको सीटेट काम नहीं आएगा। उसके लिए बिहार में एक अलग एग्जाम होता है जिसे एस्टेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप बिहार में पीजीटी या टीजीटी यानी 9th 10th और 11th 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एस्टेट।
ठीक है, क्या चाहिए, एस्टेट। अब एस्टेट की अलग वैलिडिटी है, अलग वरीयता है। एस्टेट में 90 नंबर और सीटेट में भी 90 नंबर ही मांगते हैं अदर स्टेट के लिए। वहाँ के अपने स्टेट के लिए उनके पास आरक्षण है, सीटें रिजर्व है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से, कहीं से भी है, बिहार के अलावा झारखंड से भी है, तो भी आपको 90 नंबर लाना कंपलसरी है। वहाँ का अगर आप टीजीटी पीजीटी भर रहे हैं तो वहाँ का अगर आपने एस्टेट दिया होगा तो उसमें भी आपका 90 नंबर होना चाहिए। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, पीआरटी का एग्जाम या फिर जूनियर का एग्जाम देने जा रहा है, तो भी आपको कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट के लिए। इसमें भी अगर अब हम बात करें बिहार के बच्चों के लिए, जो बिहार के हैं और इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, उसमें भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वरीयता है, लेकिन ये केवल बिहार के लिए है। अलग स्टेट के लिए 90 नंबर चाहिए, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, सबको 90 नंबर ही चाहिए। अब हम अगर बात करें कि बिहार के मेल की, अब ध्यान दीजिएगा, हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं। बिहार के मेल की, अगर बिहार का कोई मेल बच्चा है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उसे सीटेट में कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर, 90 नंबर। बिहार का मेल बच्चा है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उसे अदर स्टेट की तरह ही 90 नंबर चाहिए। लेकिन अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है और मेल है तो उसे 82 नंबर चाहिए। एससी एसटी है तो उसे 75 नंबर चाहिए। कितना चाहिए, 75 नंबर चाहिए। कितना चाहिए, 75 नंबर चाहिए। यही सेम पैटर्न आपका लागू होता है फीमेल में। फीमेल है और अगर बिहार से है तो, और जनरल का है, तो फीमेल को यहाँ पे थोड़ी सी आरक्षण दी गई है। फीमेल है, बिहार की है और जनरल कैटेगरी से है तो उसे 82 नंबर चाहिए। अगर मेल है, बिहार का है और जनरल कैटेगरी से है तो उसे 90 नंबर चाहिए। इसके अलावा ओबीसी है, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से है, बिहार की है, फीमेल है तो 82 नंबर चाहिए। और बिहार की है और मेल है तो उसे भी 82 नंबर चाहिए। बिहार का एससी एसटी है, मेल हो या फीमेल, दोनों को 75 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 75 नंबर चाहिए। अब हम बात करें, हाँ, हैंडीकैप को भी आरक्षण मिलता है अगर वो बिहार का निवासी है। अगर वो अदर स्टेट का निवासी है, चाहे वो महिला हो, यानी कि मेल हो, फीमेल हो, हैंडीकैप हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको 90 नंबर लाना है। अदर स्टेट के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। उन्होंने अपने स्टेट वालों को थोड़ा सा आरक्षण दे रखा है। अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और आपका जूनियर के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा 6 to 9 10th के लिए और 11 12th के लिए वहाँ का एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो बिहार गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर कराया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा। अब तो ये हो गया क्वालिफिकेशन की बात, परसेंटेज की बात। अब हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी हम करें कहाँ से। अगर आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप तैयारी के लिए बैच परचेज कर सकें, जैसा कि तैयारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम है, सितंबर में एग्जाम बोला गया है, और आप सोच रहे हैं कि कोई बैच ले ले, क्या करें, और आप मिडिल फैमिली से हैं, आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है कोई बैच परचेज करने का, कोई बुक परचेज करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका अपना नॉलेज कॉर्नर परिवार है, इसी पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी टीआरई एग्जाम 6 to 8 9 10th और 11 12th की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, एकदम पेड बैच के लेवल पे। यानी कि हम जीरो से हीरो तक जाएंगे, यानी कि लोअर से अपर तक जाएंगे, बेसिक से तैयारी को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ऊपर लेवल को ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते, आपके पास नहीं है, बजट नहीं है, कोई बुक नहीं परचेज कर पाते, तो आपको बता दें, आपका ये जो चैनल है, आपका जो ये नॉलेज कॉर्नर परिवार है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इंपॉर्टेंट बुक के पीडीएफ प्रोवाइड करवाता है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ 6 to 8, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे वो साइंस हो, दोनों की तैयारी इसी चैनल पे करवाई जाएगी। इसके अलावा 9 10th और 11 12th वालों के लिए तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है जूलॉजी और बॉटनी की। जो लोग, जैसा कि अदर स्टेट में होता है कि बायोलॉजी आता है, लेकिन बिहार में 11 12th या तो आप जूलॉजी से देंगे या तो आप बॉटनी से देंगे। अदर स्टेट में आपको दोनों देना पड़ता है, जूलॉजी और बॉटनी, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। तो आपको बिहार स्पेशल के लिए जूलॉजी और बॉटनी दोनों के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के साथ क्लासेस स्टार्ट करवा दी गई हैं, और आपको एक टारगेट भी दिया गया है, जिस दिन 10,000
सब्सक्राइबर आपके इस चैनल पे हो जाएंगे, उस दिन आपको थ्योरी क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छी तरीके से, जैसे आप पेड बैच में पढ़ते हैं ना, वो वाला कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने जानने वाले हैं, जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, उन तक ये वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि ये आपका नॉलेज कॉर्नर परिवार आपका अपना है। इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और हमें मोटिवेटेड रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हमें मोटिवेट करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, कोई फीस नहीं देना, बस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। अब आप हमारे साथ आज से ही, अगर आप 6 to 8 जो देखिए, जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीजीटी की जूलॉजी और बॉटनी की, तो ये मत सोचिएगा ये केवल पीजीटी लेवल का है, क्योंकि अब 6 to 8 में भी क्वेश्चन आपको इजी नहीं देखने को मिलते हैं। 6 to 8 अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन वही मॉडरेट लेवल के ही रहते हैं। तो आप लोग अगर 6 to 8 देने जा रहे हैं साइंस बैकग्राउंड से, तो आप लोग भी इस वीडियो से जुड़ जाइए, जो अभी स्टार्ट हो गया है फिलहाल जूलॉजी और बॉटनी की। इसके साथ आपको बता दें, बहुत जल्द आपके 6 to 8 की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी और एसएसटी की 6 to 8 की क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। 9th और 10th यानी कि टीजीटी लेवल की पहले सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, जो आपको हर संडे को मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए और फ्री में बिल्कुल बेसिक से अपर तक तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू।